जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत बार देखने में आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ डिमांड निकाल दी जाती है, कुछ पैसा हमें वहाँ पे भरना पड़ता है टैक्स के रूप में, पेनल्टी के रूप में या लेट फीस के रूप में, और हम पैनिक हो जाते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड, कोई इनकम टैक्स का कोई बकाया पैसा पड़ा था, स्पेशली अगर आपने पिछले साल की ITR भर के उसको 30 दिन के बाद में वेरीफाई करी थी, तब भी वो 1000 रुपये की लेट फीस आपसे मांग रहे हैं। तो हमारे इस केस में दोस्तों 1000 रुपये की लेट फीस हम भर के आपको दिखाएंगे लाइव प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। पैन कार्ड या आधार कार्ड दोनों में से एक चीज, प्लस में आपका पासवर्ड आपका नहीं है तो आप उसे फॉरगेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, ऊपर जो भी ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, पेंडिंग एक्शन के अंदर जाकर के रिस्पांस टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, पिछले सालों की या जो भी डेटा होगा, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे डिमांड मांग रहा है, ये देखिए 143(1)(a) दोस्तों CPC ने भेजा है, ये पेंडिंग है, रिस्पॉन्स आपका अभी तक आपने नहीं दिया है। 26 अगस्त से आपकी ये डिमांड जो है दोस्तों क्रिएट हुई थी, और 26 सितंबर से पहले पहले आपको इसको भरना है, रिप्लाई देना होता है। तो इसमें इंटरेस्ट भी लगाएंगे दोस्तों 1 महीने के बाद में ये। तो हमें क्या करना है, पे नाउ पर क्लिक कर देना है सिंपली। ये कह रहा है आउटस्टैंडिंग डिमांड है आपकी। असेसमेंट ईयर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। ये देखिए, असेसमेंट ईयर 23 का मतलब दोस्तों ये होता है कि असेसमेंट ईयर 23-24 है, मतलब मार्च 23 की जो रिटर्न है उसको 23 बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो हमें पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पे नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पता होगा, आजकल जो डिपार्टमेंट का दोस्तों इनकम टैक्स का पेमेंट करने का जो मेथड है बहुत स्मूथ हो गया है। पोर्टल पर ही हमें पेमेंट करने को ऑप्शन दे देता है। तो ये देखिए दोस्तों, डिमांड रेफरेंस नंबर आ गया, असेसमेंट ईयर आ गया, अमाउंट आ गई। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ये टैक्स के अंदर ले रहे हैं, आप टैक्स में भी डाल सकते हैं, अदर्स में भी डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है दोस्तों। इसके बाद में हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे फिर से आपको पेमेंट के कई मेथड पूछेगा कि इंटरनेट बैंकिंग है, आपके पास डेबिट कार्ड है अगर इन बैंकों का, पे एट बैंक में जाकर के भी आप PDF जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे RTGS नेफ्ट करानी है तो भी आप करा सकते हैं। और पेमेंट गेटवे दोस्तों सबसे इजी मेथड है कि आप अगर फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह से पेमेंट करना चाहते हैं तो ये आपका सबसे बढ़िया तरीका है। आप पेमेंट गेटवे पर क्लिक करेंगे, किसी भी पेमेंट गेटवे पर आप क्लिक कर लेंगे, कोई इशू की बात नहीं है। आपको दोस्तों, हम कोटक महिंद्रा के ऊपर जैसे हमने क्लिक किया, कंटिन्यू किया, फिर से आपको ये प्रीव्यू दिखा देगा कि ये देखिए आपने इस असेसमेंट ईयर का ये टैक्स भरना था। तो इस तरह से आप टैक्स का ब्रेकअप भी आप यहाँ पे इजीली चेक कर लेंगे, कन्फर्म कर लेंगे। फिर आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। अब आपको ये कंडीशंस वगैरह पढ़ाएगा कि टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिए, आई एग्री करके सबमिट टू बैंक पर आप दोस्तों क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे ये दिखाएगा, मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, ईमेल ID ऑप्शनल है, कुछ नहीं डालना है आपको, आई पर टिक लगाना है, स्किप दिस स्टेप करना है दोस्तों। इस स्टेप को जैसे स्किप करेंगे, अब फिर से देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आ गया है, इसको यहाँ से बैक कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों ये QR कोड सेलेक्ट योर QR कोड, भीम UPI, मेक पेमेंट। अब आप फ़ोन पे, गूगल पे का कोई भी आप यहाँ पे दोस्तों ओपन करेंगे अगर, तो आपका वहाँ पे वो ऐप के अंदर पेमेंट का चला जाएगा। तो जैसे ही आप वहाँ से पेमेंट कर देंगे, देखिए हमने बातें करते करते ही पेमेंट भी कर दी। पेमेंट करते ही दोस्तों कई बार तो ये पेज नॉट वर्किंग आ जाएगा, या आप इसे रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने रिफ्रेश किया, ये देखिए दोस्तों, योर चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, आपका चालान सक्सेसफुल हो चुका है, आपने अपनी पेमेंट कर दी है। अब इस चालान को हमें एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा। पहले इसे हम डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों, तो आपको पता होगा कि कौन से फोल्डर में ये चालान आपका सेव हो चुका है। अब फिर से आप जाएंगे दोस्तों पेंडिंग एक्शन के अंदर, रिस्पांस टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में जैसे आप जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए अभी तक इन्हें नहीं पता है कि आपने पेमेंट की या नहीं की, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ पेमेंट की है। अब सबमिट रिस्पॉन्स के ऊपर हम जाएंगे कि हम, हमारा सबमिट है, रिस्पॉन्स करने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तारीख को हमारा सबमिट हुआ था रिस्पॉन्स। अब हम क्या करेंगे, डिमांड हमारी करेक्ट है या डिसएग्री हो। अगर आप एग्री नहीं हो तो आप अपने रीजन भी दे सकते हो, क्यों एग्री नहीं है। हमने बोल दिया कि डिमांड करेक्ट है। ये बोल रहा है कि एक बार आपने बोल दिया कि आपकी डिमांड करेक्ट है तो उसे आप वापस से डिसएग्री नहीं कर सकते, फिर आपको भरना पड़ेगा। अब ये बोलता है कि डिमांड तो आपकी ठीक है, करेक्ट है, तो आपने पेड कर दी है, नहीं करी है, नहीं करी है तो यहाँ पे, और क्यों, अब कर दीजिए। ये देखिए ये पूछ रहा है अब कर दीजिए, अदरवाइज यस ऑलरेडी पेड एंड चालान एंड CIN। तो ये कह रहा है कि हमने ऑलरेडी चालान ये भर दी है, तो उस चालान को जो भी आपने डाउनलोड किया था उसको यहाँ पे अपलोड करना है। ऐड चालान डिटेल पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये देखिए पेमेंट का मेथड आ रहा है दोस्तों, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग डिमांड रेगुलर असेसमेंट टैक्स, आपको इसी के अंदर ही जाना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको 1000 जो आपने अमाउंट भरी थी, किस तारीख को भरी थी दोस्तों, 19 सितंबर को, आज की तारीख में भरी थी। और यहाँ पे आप थोड़ा सा हल्का सा रिमार्क लिख देंगे, BSR कोड और सीरियल नंबर आपको चालान से मिल जाएगा, वहाँ से भी उठा लेना है।
ये देखिए दोस्तों, BSR कोड हमारा ये वाला है और चालान नंबर हमारा ये वाला है। ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको अपने जो पोर्टल में रिप्लाई दे रहे थे BSR कोड का यहाँ पे डाल देंगे, और जो भी आपका दूसरा होगा चालान नंबर, डेट आपने 19/9 डाल ही दी है, चालान नंबर दोस्तों हमने यहाँ पे हमारा डाल दिया है, यहाँ पे डाल देंगे डियर सर या मैडम लिख करके आप अपना यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे रिप्लाई दे देंगे। तो इस तरह से दोस्तों मैंने लिख दिया, डियर मैडम सर मैंने अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड पे कर दी है और चालान की कॉपी अपलोड कर दी है, कृपया करके मेरा जो चालान है ये डिमांड है इसे रिमूव कर दी जाए। तो आप डाउनलोड्स में जाएंगे दोस्तों, जहाँ पर भी आपका वो फोल्डर पड़ा था उसे आप ओपन करके सेलेक्ट कर लेंगे, आपका चालान ऐड हो गया है। इसके बाद में दोस्तों स्पेशल कैरेक्टर कहीं पर दे दिया है, तो आपको बताया था कि स्पेशल कैरेक्टर आपको यहाँ पे नहीं देना है। दोस्तों एक लाइन लिखने के बाद में हमने एंटर मारा था, उसको भी ये स्पेशल कैरेक्टर कंसीडर कर रहा था। इस चालान को हम सेव कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, चालान अमाउंट एंटर्ड ये हो गया है 1000, हमने हमारी सारी की सारी पेमेंट कर दी है। ऐड चालान डिटेल पर हम चले गए हैं, यस आई ऑलरेडी पेड के ऊपर हम चले गए हैं। तो दोस्तों हमने काफ़ी बार ट्राई किया, वो डिमांड जैसे हमने चालान की डिटेल डाली, चालान को अपलोड कर दिया, और उसके बाद में जैसे ही हमारे को सेव का ऑप्शन नहीं दे रहा था जैसे हमने दिखाया था आपको, तो अब हमने आकर के थोड़ी देर बाद में 10-15 मिनट बाद में आकर के देखा, पेंडिंग एक्शन में गए, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में गए, तो ये देखिए दोस्तों आपकी कोई भी नो रिकॉर्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग डिमांड फाउंड, मतलब आपकी कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड बकाया नहीं है, वो हैंड टू हैंड ही आपका अपडेट हो गया है, पेमेंट हो गई है, क्योंकि आपने पेमेंट पोर्टल के ऊपर ही भरी थी। दोस्तों ये तो हो गया आपका लेटेस्ट का, अगर 30 दिन नहीं हुए हैं उस केस में। अगर आपका कोई पुरानी डिमांड पड़ी थी तो दोस्तों पुरानी डिमांड में क्या होगा, आपका यहाँ पे या तो चालान को आप एग्री करके अपलोड कर देंगे और रिप्लाई कर देंगे। अगर सबमिट रिस्पॉन्स का ऑप्शन आपको वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको ग्रीवेंस पे आ जाना है, सबमिट ग्रीवेंस के ऊपर आना है। इसके बाद में दोस्तों आप इसके अंदर से कोई ऑप्शन चुन सकते हैं, जैसे कि मान लो आप ई फाइलिंग के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ई फाइलिंग, CPC, TDS, इसके बाद में दोस्तों DIT सिस्टम, NSDL, SBI, ई फाइलिंग के अंदर अगर आप सब कैटेगरी को देखते हैं तो इसके अंदर से DSC रिलेटेड फाइलिंग फॉर्म, इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे यहाँ पे। तो दैट्स द ई फाइलिंग के अंदर दोस्तों ये देखिए आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड, यहाँ पे आपको चले जाना है। फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड, एडजस्टमेंट नोटिस, अनेबल टू रिस्पॉन्स, आप रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं। फिर कंटिन्यू करेंगे, कौन से साल का है, अगर मान लो 23-24 का है, आप यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों कि डियर सर कि मैंने अपना चालान भर दिया है, ये मेरा चालान नंबर है, ये BSR कोड है, और मैंने सारी की सारी अमाउंट अपनी पेड कर दी है, लेकिन वहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए दोस्तों चालान की कॉपी आ रही है नीचे, तो चालान की कॉपी को अपलोड कर देंगे, जो आपने चालान अपलोड किया था पहले। उसके बाद में आप यहाँ पे सबमिट ग्रीवेंस करेंगे तो आपका ये जो ग्रीवेंस रजिस्टर्ड हो जाएगा और उसके ऊपर आगे की कार्रवाई कर दी जाएगी, और आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड उम्मीद है कि जल्द से जल्द हट जाएगी। तो इस वीडियो में हमने आपको ये बताया 1000 रुपये अगर आपकी लेट फीस की डिमांड आई है तो ऑटोमेटिकली हटा दी जाती है विदाउट किसी रिप्लाई के या विदाउट किसी सबमिशन के। और कोई पुरानी डिमांड दोस्तों थी आपकी किसी और कारणवश, तो वो भी आप इस तरह से हटा सकते हैं, ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और भी इस तरह के कंटेंट के लिए दोस्तों आप हमें फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है और हमारा हौसला बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।